हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। गाइस टुडे आज जैसा कि मैंने बताया था कि अपने प्रीवियस वीडियोस में कि मेरा लास्ट ईयर IBPS PO का PT मेंस इंटरव्यू सारा क्लियर हुआ था। सो अभी जैसे कि उसका प्रीलिम्स आने वाला है, सो आई हैव डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो कि एज अ डिटेल्ड स्ट्रेटेजी कि कैसे आप IBPS PO के प्री में, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने अभी देखा पैनिक कर रहे कि एग्जाम बहुत नियर बाय है, सो कैसे वो स्कोर अपना बूस्ट कर सकते हैं। एंड IBPS PO आई थिंक उतना ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम भी नहीं है जितना पैनिक किया जा रहा है। आप इस पे आराम से कट ऑफ भी कम जाती है, इस बार तो सीट्स भी बहुत ज़्यादा है। सो अराउंड आप कट ऑफ से 10-15 मार्क्स 20 मार्क्स तो अब ला ही सकते हैं, जैसा मेरा अपना पर्सनल इस पे एक्सपीरियंस रहा है। सो आई हैव डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो एंड अब मैंने कुछ कंटेंट बनाया है एंड आई लाइक टू शेयर इट विथ यू पीपल। सो चलिए दोस्तों, दिस इज माय वीडियो कि कैसे आप 15 to 18 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर लेके आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट वाइज देखना होगा कि कितने कैसे मार्क्स आ रहे हैं इसमें। बाइफर्केशन क्या है, कौन से सब्जेक्ट के कितने मार्क्स, वैल्यू कितनी ज़्यादा है, किसमें 0.5 मार्क्स का है, किसमें फर्स्ट 1 मार्क्स का है। तो हमारे पास रीजनिंग का सेक्शन होता है जिसमें टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 35 होते हैं। एंड अगर आप इसमें 25 to 30 मार्क्स स्कोर करते हो देन इट्स अ वेरी गुड स्कोर, बिकॉज रीजनिंग स्कोरिंग होता है यहाँ पे। लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते एज पर माई सजेशन, जैसे मैंने प्रैक्टिस करी और अप्रोच करा। इंग्लिश में भी आप टोटल मार्क्स 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एंड 1 सिंगल मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि अच्छा होता है, स्कोरिंग होता है। आप अगर इसमें करेक्ट स्ट्रेटजी यूज करोगे तो आप इंग्लिश और रीजनिंग से ही आप कट ऑफ क्लियर कर दोगे। अगर आपको क्वांट्स डिफिकल्ट लगता है, इवन इफ अगर आपका क्वांट्स पार्ट ही इजी है और आपकी पकड़ उस पर ज्यादा है, देन ऑल्सो ये अच्छी चीज है। बट आप चाहे तो रीजनिंग और इंग्लिश से भी आप क्लियर कर सकते हो, जैसा कि मैंने करा। आई शो यू, इस वीडियो में आगे आपको शो करूंगा। एंड क्वांट्स भी आपका 30 मार्क्स का आता है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 होते हैं। तो इसमें आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हाफ मार्क्स के भी होते हैं, जो कि लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था। बिकॉज लास्ट ईयर सबको कंफ्यूजन थी कितने मार्क के क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर्स का क्या वैल्यू होगा। बट लास्ट ईयर यही चीज हुई कि वन लाइनर्स जो थे वो 0.5 मार्क्स के हुए, जो कि एग्जाम खत्म होने के बाद, मार्क्स कार्ड आने के बाद सबको समझ आया। सो इसमें आप अगर आपका वीक भी कौन से, तो आप 15 to 20 स्कोर कर सकते हो एज पर जैसा मैंने देख रखा है। एंड ये मेरा स्कोर कार्ड है, आप सब चेक कर सकते हो। मुझे रीजनिंग में 28 आया है, इंग्लिश में भी 28 मार्क्स ही आए हैं एंड क्वांट्स में मुझे 10 ही आया है, बिकॉज मैंने वन लाइनर ज्यादा बनाए थे एंड बाद में जाकर मेरे को समझ आया कि ये सिर्फ 0.5 मार्क्स के ही थे। एंड रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आपके 1.25 मार्क्स के भी होते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, आप स्कोर कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा कट ऑफ से 18 मार्क्स, आई थिंक 18 मार्क्स, हाँ 18 मार्क्स ऊपर ही आया हुआ है, 67 मार्क्स है, जो कि इजी था, नॉट डिफिकल्ट एज पर मी, ज्यादा मुश्किल नहीं था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में आपका, अगर मेरे हिसाब से आप जैसे रीजनिंग का सेक्शन आपका सामने है, तो आप एटलीस्ट ट्राई करो कि इतनी स्पीड अपनी एक्यूरेसी इतनी प्रैक्टिस करके जाओ कि स्टार्टिंग के 10 मिनट में से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 पजल 5-5 मार्क्स के, यानी तो अगर वो 1.25 मार्क्स वाले हुए तो उससे ज्यादा स्कोरिंग के तो आप बना सकते हो। डुएबल है, बिकॉज आपको मेन से अप्रोच करना है। सिर्फ प्री पे ही नहीं रहना है। तो अगर आप मेन सभी से देख रहे हो देन ओनली आप क्लियर कर पाओगे, वरना नहीं हो सकता। ये आपको अपने दिमाग में क्लियर रखना पड़ेगा। एंड अगर आप स्टार्टिंग के 10 मिनट्स के अंदर में 2-3 पीस पजल बना लोगे, देन इट विल बी वेरी गुड, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आप 15 मार्क्स तक के अराउंड तो आप बना चुके होगे, तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आपके साथ होगी नहीं। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइसेस एक्चुअली। एंड इसके साथ साथ आप मिसलेनियस पार्ट पे, सिलोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गई, यानी तो कोडिंग कोई आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गया, आप इस पे 5-7 मिनट से ऊपर कभी मत देना। बिकॉज चलो ज्यादा है, 10 से 12 मार्क्स आ सकते हैं इससे आराम से। आप 2 से 3 पजल कर दोगे, आप 10 से 12 मार्क्स यहाँ से कर दोगे, आपका आराम से अच्छे अच्छे तरीके से आपका 20-25 मार्क्स तक अप्रोच हो जाएगा।
एंड मैंने ये थर्ड पॉइंट मेंशन करा है, डायरेक्शन सेंस को आप कभी भी छोड़ना मत। फैमिली ट्री, डायरेक्शन सेंस, ये सब मैंडेटरी है, ये सब बनाना ही है, ये सब इजी फ्री मार्क्स है, इनको छोड़ना ही नहीं है, ये स्कोर बूस्ट करते हैं, तो इनको तो आपको बनाना ही है। एंड इफ ऐसा सिचुएशन आता है कि लास्ट के 5 मिनट के अंदर आपको है कि पजल या नहीं तो 1 मार्क्स वाले पे जाना है, तब आपके पास अगर 5 मिनट टाइम बचता है, आप पजल ही बनाओ। बिकॉज इफ आप पजल बनाओगे देन, क्योंकि लास्ट के अगर 1-2 मिनट में पजल बनाने जाओगे तो स्टार्टिंग के ही पॉइंट्स मेंशन करते करते आपका टाइम बीत जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आधे पे छोड़ना पड़ेगा। बेटर कि आपका अगर 5 मिनट टाइम होता है तो आप पहले पजल ही बनाओगे, लास्ट में कोई छुट्टी होती है तो देन उसके बाद जाके आप मिस्टीनियस 1-2 मार्क्स वाले तो वो इजी फास्ट फास्ट बन जाते हैं अगर 1 मिनट भी टाइम होता है तो। बट आपको यहाँ पे स्कोर बूस्ट करना है किसी सेक्शन से, तो रीजनिंग इज द स्कोर बूस्टिंग सेक्शन ऑफ दिस एग्जाम, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, विच आई हैव डन, आई हैव शोन यू माई स्कोर कार्ड। नेक्स्ट सेक्शन आप इंग्लिश पे अगर आ जाओगे तो यहाँ पे भी वही है कि आप बड़े क्वेश्चन को बाद में करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स है आप जल्दी से बनाओ, फ्रेज रिप्लेसमेंट में आप तेजी से बनाओ, क्लोज टेस्ट है तुरंत बनाओ, छोड़ना ही नहीं है, मैच द कॉलम्स है जल्दी जल्दी पढ़ो, ऑप्शन से पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, क्वेश्चन उसके बाद बनाओ, दैट विल बी इजी फॉर यू। स्टार्टिंग के 10 मिनट में आप ये सब कर सकते हो, 8-10 मिनट में हो जाता है, स्कोर भी अच्छा हो जाता है और एक्यूरेसी भी होती है। एरर डिटेक्शन अगर आपको पता है कि ये बन जाएगा तभी बनाओ, अदरवाइज कोई भी स्टंट करने की जरूरत नहीं है, जाने दो, छोड़ना भी होता है क्वेश्चंस को, स्मार्ट अप्रोच यही होती है। And उसके बाद से अगर आपके पास टाइम है, इवन आप अगर आपके पास टाइम है और पैसेज का साइज बहुत ज्यादा नहीं है, कभी कभी तो एसबीआई में बहुत बड़े आ जाते हैं, बट अगर ईपीएस में छोटे ही आते हैं, बहुत बड़े नहीं आते, आप एक बार रीड कर सकते हो। एंड इफ आप रीडिंग कर दोगे उसके बाद आपके पास, आप इतना समझो कि 8 क्वेश्चन से 8 उसमें से 4 तो आप ऐसे ही बना दोगे बिना उसको पैसेज को देखे हुए, 4 से 5 तो बन ही जाते हैं। सो रीड जरूर करना आप इसको, डेट आई से, जैसा मैंने करा, एंड आई से कि अच्छा हुआ, वो रीडिंग करने का बेनिफिट हुआ, मैंने 2 से 3 मिनट लगा के रीडिंग करी और 1.5 से 2 मिनट के अंदर में 8-8 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे मेरे से। एक दो होते हैं जो मोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग छोड़ते हैं, उसके रीड करना पड़ता है, बट मेजोरिटी सॉल्व हो जाते हैं। पैराजम्बल्स अगर आपको टाइम बचता है तो आप तुरंत तुरंत पैराजम्बल्स आपको करना ही है, बिकॉज ये स्कोर बूस्ट करता है। एंड अगर नहीं होता है तो एंड में आप इसके इंट्रोडक्टरी 2-3, अगर 5 में से 2-3 तो आप बना ही दोगे कि एंडिंग सेंटेंस कौन सा होगा, कंक्लूजन कौन सा है, इंट्रोडक्शन कौन सा है, ये 2-3 तो आप बना ही दोगे। फास्ट फास्ट पूरे मत मारने लगना, अगर नहीं हो रहा तो छोड़ देना। एंड हाथ पे मेंशन करके बाहर आ सकते हो, जैसे हम लोग करते थे कि बाहर मेंशन करके आ गए, फिर ग्रुप में चेक करा, किसी से कंसल्ट करा कि क्या सही है क्या गलत है, ये आप कर सकते हो। देन वी हैव कॉन्स सेक्शन, बड़े भैया हमारे, इसमें तो मैं कहूंगा इसके डीआई डुएबल आते हैं। स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में आप 2 डीआई तो करो ही करो, 2 डीआई कर दोगे 10 मार्क्स हो जाएंगे। अर्थमेटिक के क्वेश्चन 3-4 निकाल देना, होते हैं, बन जाते हैं, आप 3-4 अर्थमेटिक के बना दोगे, 15 मार्क्स के अराउंड आप बना चुके होगे। उसके बाद आप वन लाइनर बनाना, क्योंकि अभी वन लाइनर हाफ मार्क्स के आते, एक के नहीं आते। सो आप सोचोगे यहाँ से बहुत कुछ आने वाला है, नहीं आने वाला है, ये जान लो। एंड केस रेट अगर आपको मिल गया ना तो आप पढ़ना, एक बार पूरा रीड जरूर करना अगर केस रेट की बारी आई तो। अगर आप रीड करोगे, आई एम श्योर कि आपको अगर सारे पॉइंट्स पता होंगे ना, आप बहुत इजी बना दोगे। ये भी एक टूटा फूटा डीआई ही तो होता है, केस रेट, बस इसको पहले हम डीआई की तरह डेटा लिखना होता है, फिर सॉल्व कर देना, तो सॉल्व तो इसका सबसे इजी होता है। और अर्थमेटिक क्वेश्चन ना आप ट्राई करना ही करना, 5 मेरे से तो बनने ही चाहिए। ऐसे ऐसे करके आप यहाँ से 18 से 20 निकाल दोगे, बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इतना काफी होता है। जैसा कि मैं अपने स्कोर कार्ड में दिखाऊंगा, रीजनिंग में 28 आ गया था, ठीक है, इंग्लिश में 28 आ गया, ठीक है, क्वांट्स में 10 आया, ठीक है। मेरे को कट ऑफ क्लियर करने से मतलब है, ये थोड़ी मेंस में जुड़ता है। सो इसमें उतना ज्यादा नहीं सोचना है, फोकस मेंस को ही रखना है। मैं मेंस की भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको, मेरा भी मेंस क्लियर, इंटरव्यूज क्लियर सारा हुआ था, सो आप उस हिसाब से काम करना। एंड लोड मत लेना, बी कॉन्फिडेंट, सब सही होता है, आप अगर ये फॉलो करोगे मैं कहूंगा आपके लिए अच्छा होगा। एंड एंड में थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो, आप कॉन्फिडेंट रहना, हो जाता है। अभी पीएसपीओ प्री उतना डिफिकल्ट नहीं है, मैं तो भी कहूंगा अगर आप अच्छे से ट्राई कर रहे हो, आप टाइपिंग वाइपिंग की भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो मेंस के टाइम आने से पहले ही, बिकॉज आपको वो एक एज दे देगा बाकी बच्चों से, ठीक है। एंड जी अच्छे से पढ़ो, टाइपिंग अच्छे से करो, इस बार तो इंग्लिश का भी सेक्शन का इन्होंने वेटेज घटा दिया है। ओके गाइस, थैंक यू। कमेंट में आप मेरे को अगर कोई डाउट हो तो प्लीज बताना,
मैं आपको बताऊंगा। कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, मैं कोई मतलब नहीं, व्यू हो वो सब बात की चीजें, सब्सक्राइब करो ना करो, बट कोई भी इशू हो आप मेरे को पूछो, मैं बताऊंगा। एंड मेरा स्कोर बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, जितना काम होता है उतना है, मैं उतना समझता हूँ। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आप करना चाहो तो, एंड बी कॉन्फिडेंट, हो जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू गाइस।